नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती, भास्कर @365 से आज आपके सामने में हमारे जो दर्शकों हैं, ये दर्शकों को बहुत सारे रिक्वेस्ट है ये पॉस एक्ट लेके बात करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, आज मेन मुद्दा बात है पॉस एक्ट 2013 की प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये एक्ट भारत के संविधान में लाया गया है 2013 में अमेंडमेंट करके। तो इसमें जो है ये भारत की संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की अधीन और 21 की अनुच्छेद के अनुसार किसी भी कर्मस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है और इसका कानून सारे भारत में लागू है। किसी भी प्रतिष्ठान में ये लागू है। सबसे पहले बात जो है इसका मेन तत्व क्या है। इसका मेन तत्व इसीलिए बनाया गया है कि महिला कर्मचारी के ऊपर जो पाशविक अत्याचार होता है इसको 1 नंबर रोकथाम, 2 नंबर निषेध, 3 नंबर निवारण, इसके लिए ये बनाया गया है। और महिलाओं को कर्मस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट निवारण ये कानून क्या कहते हैं, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप में। बात यह है किसी भी महिला के साथ ऑफिस में या ऑफिस प्रीमिसेस में या गाड़ी में या बाहर में या सब कुछ इसी कानून के दायरा में आज है। ये साइबर सेक्सुअल हैरेसमेंट भी इसमें इस कानून में आता है। ये जो है इसका निवारण किसी कर्मस्थल में, मेन बात है किसी कर्मस्थल में किसी भी आयु की महिला, किसी भी आयु की महिला, चाहे वो 18 साल हो, 50 साल हो, 40 साल हो, 55 60 हो, जो भी है, किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित है या नहीं, जो किसी भी पुरुष की ऊपर आरोप लगा सकते हैं। किस किस केस में वो आरोप लगा सकता है? एक है उनको छूना, दूसरी बात क्या है सेक्सुअल बात करना, तीसरी बात क्या है चलना फिरना में वॉच करना, चौथा बात क्या है घेर लगाना, पांचवा बात क्या है ऊंची आवाज से अपमान करना, छठवां बात क्या है जानबूझकर शरीर में हाथ लगाना, सातवां बात क्या है कोने पे घेरना, सीढ़ी होते हैं, बिल्डिंग का कोना होता है जहां पानी पीते हैं या टॉयलेट का कोना में कहीं भी होगा घेरना, फोन पे सेक्सुअल बात करना, बाहर में धमकी देना या उसको मजबूर करना या प्रलोभन देना कि भाई तुम हमारे अंडर में काम करते हैं, हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको ये इंक्रीमेंट दिला देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, ये सब तोप देना, ये सब प्रलोभन देना, ये सारे चीज अगर करते हैं कोई, उसका ऊपर में किसी भी जिस महिला से करता है वो महिला इसके ऊपर जो है कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। इस कंप्लेन लॉन्च करने के बाद इसका एक आभ्यंतरीण कमेटी होता है। इसका एक आभ्यंतरीण कमेटी होता है, उसको बोला जाता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ICC। ये कमेटी का दौरान इसको जांच किया जाएगा, इसको जांच किया जाएगा। ये जांच का कमेटी में अब डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं, बाहर के भी सदस्य, गवर्नमेंट का भी सदस्य इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है, महिलाओं को भी इसमें कमेटी में रखा जाता है, ये नियम है। और ये इसमें मैक्सिमम जो है 50,000 तक फाइन हो सकता है, नौकरी जा सकता है। और ये केस अगर चलेगा तो ये सिविल कोर्ट में चलेगा, किसी क्रिमिनल कोर्ट में नहीं, ये सिविल कोर्ट में चलेगा। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 CPC के द्वारा ये होना है। और सबसे बड़ा बात है ये होने का बाद अगर उस महिलाओं जो कंप्लेंट किया है अगर उसमें जल्दी से इसकी सुनवाई नहीं है, अगर वो एग्रेसिव हो जाता है, अगर वो गुस्सा हो जाता है तो उसको नौकरी से निकाला नहीं जाता है। तो उसको क्या होता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जगह में, या जो उसको अप टू 3 महीना तक पेड लीव, मतलब जिस लीव में पैसा मिलेगा पेड लीव दे सकता है। ये है मेन बात।
बात ऐसे है, ये तो हमने आपको पॉस की बात कर रहा हूं। ये पॉस में सारे महिला कर्मचारी है, जो घर में बर्तन धोता है वो भी आता है, जो काम करता है वो भी आता है, जो हाउसकीपिंग का काम करता है वो भी आता है, जो सिक्योरिटी का काम करता है वो भी आता है, जो स्टोर में काम करता है वो भी आता है, जो प्रोडक्शन में काम करता है वो भी आता है, जो ऑफिस में काम करता है, किसी भी डिपार्टमेंट में ये जो भी काम करता है, उस काम के दौरान कर्मस्थल पे या कर्मस्थल में वो बाहर जा रहे हैं, उसमें ये सारे आरोप उसमें वो लॉज कर सकता है उसका एम्प्लॉयर का पास, उसका अथॉरिटी का पास। उस अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को, उस कंप्लेंट को हायर अथॉरिटी मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को रेफर करना है। इनको दबाना नहीं है, इनको छुपाना नहीं है। और इसमें क्या है, अगर मानिए ये जो बॉस का कंप्लेंट जिसने डाला है वो विथड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन वो विथड्रॉ तभी कर सकता है जब ये केस सेटल होगा। वो उसमें क्षमा मांग लेगा। अगर नहीं माना तो फिर ये जो है विथड्रॉ नहीं होगा। तब तक विथड्रॉ होगा जब तक इसमें जांच ICC इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जांच प्रक्रिया चालू ना किया हो, उसका पहले ये विथड्रॉ हो सकता है। अगर जांच प्रक्रिया चालू हो गया है तो ये कंप्लेंट विथड्रॉ नहीं हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, सबको मैं बता रहा हूं, जो काम कर रहा है वर्क प्लेस में, उसके सुरक्षा के लिए ये भारत का संविधान, ये कानून लाया गया है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप लोग को साथ ऐसा कोई घटना घटता है, आपका सीनियर अधिकारी को बताए, बेकायदा लिखित में दीजिए और उसको बोलिए आगे बढ़ाइए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस चीज को रोकना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सारे राज्य सरकार इसको जो है हर कंपनी इसके ऊपर काफी कड़ा निगरानी रख रहा है इसके ऊपर। ऐसा कुछ होता है तो नौकरी जाएगा ही जाएगा, उसका साथ फाइन भी भरना पड़ेगा और केस भी चलेगा। तो इससे बच के रहिए, एक साथ काम कीजिए, भेदभाव ना कीजिए। भेदभाव का वजह से होता है, आप घर में कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाहर में जब नौकरी करने आए हैं तो आपको जो है संयम रखना है। अगर संयम नहीं रखोगे तो आपके लिए नुकसान है। घर में भी आजकल ऐसा नहीं चलता है, बड़ा मुश्किल है। घर का आदमी भी, घर का लेडीज भी 494 का केस ठोक सकता है। तो ये जो है, ये सब सोच समझ के अभी जो है एजुकेशन मिले हैं, सारे जो है शिक्षित आदमी हैं, इसको सोच समझ कर चलिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो छोटे छोटे आदमी हैं, जो छोटे छोटे बाल बच्चेदार आदमी हैं, पेट के लिए काम करने आए हैं, जो महिलाओं हैं पेट के लिए काम करने आए हैं, जो पुरुष है पेट के लिए काम करने हैं, कृपया करके इससे दूर रखिए, अपने आप को काबू में रखिए। और ये सब चीज नहीं करना है, किसी लेडीज के साथ ऊंची आवाज से बात नहीं करना है, जो नॉर्मल बात है वो बात करना है, उसको धमकी नहीं देना है, उससे प्यार से बात कीजिए, समझा के बात कीजिए। अगर वो काम नहीं करता है, नहीं मानता है, तो आप सीनियर को बताइए कि ये काम नहीं करता है, तो इसके लिए जो सीनियर डिसीजन लेगा वो बता सकता है। ये आप भी लिखित में दे सकते हैं, ये लिखित में दे सकता है। किसी भी काम जो है लिखित में देना ही बढ़िया है, वो रिकॉर्डेड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, ये होना चाहिए। और हर जगह में आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर जगह में कैमरा लगा हुआ है, इसका फुटेज आपको मिल ही जाएगा, इसमें ठोस एविडेंस मिल जाएगा। तो जो ऐसा गलत हरकतें कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसका खैर नहीं होगा। धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, खूब लाइक कीजिए और इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जो महिलाएं कर्मचारी जहाँ पे है, शेयर कीजिए, वो सुरक्षित रहे। किसी का बहू होगा, किसी का बेटी होगा, किसी का माँ होगा, किसी का बहन होगा, ये सोच के बिहेवियर अच्छा कीजिए और ठीक ढंग से रहिए, मिल के रहिए और दिल लगा के, लगन लगा के काम कीजिए। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, खूब शेयर कीजिए। जो हमारे
सारे देश में पता लगे, सबको पता लगे कि ये जो है वही कानून है और इस कानून पे कार्रवाई होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा सोच समझ कर बना है। तो आज यहीं पे है, अगले वीडियो में और कुछ लेके आएंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। हमारे दर्शकों को सबको नमस्कार, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।